हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सुमित सर क्लासेस। तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश प्रोज का फ्लेमिंगो बुक है, उसका जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो यहाँ पे दो स्टोरी बताई गई हैं। एक स्टोरी है आपकी रैग पिकर्स की और एक स्टोरी है आपकी बैंगल मेकर्स की। तो यहाँ पे हम बताएंगे सबसे पहले रैग पिकर्स की स्टोरी। एक जो लड़का है साहिब आलम, तो साहिब आलम की ये कहानी है। और जब ये 1971 की कहानी है, जब बांग्लादेश के अंदर बहुत बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। बहुत सारे जो लोग थे वो भारत में आकर रहने लग गए थे। उसमें लगभग ये 10,000 की नंबर्स में ये लोग थे जो दिल्ली के निकट एक वाइल्ड एरिया है सीमापुरी में, वहाँ आकर रहने लगे। आजकल वो दिल्ली के अंदर लगता है, लेकिन तब वो दिल्ली के बाहरी किनारे पे थे, एक जंगल का एरिया था। तो ये स्टोरी है साहिब आलम की। तो जो अनीश जंग है लेखिका इस चैप्टर की, वो बताती हैं कि उन्होंने कुछ लड़कों को देखा था। वो रोज़ सुबह आते थे और दोपहर होते होते गायब हो जाते थे। तो एक दिन वो अपने घर पर खड़ी हुई थी, तो ये लड़के आते हैं और लड़कों से ये पूछती हैं कि तुम स्कूल नहीं जाते? तो वो लड़के कहते हैं, वो उनको लड़कों को पता नहीं था। तो वो कहती हैं मैडम कि अच्छा मैं स्कूल खोलूँगी तो तुम आओगे? तो बच्चे कहते हैं हाँ ज़रूर आएंगे। तो वो जाते थे सड़कों पर जाते थे, वो नंगे पैर रहते थे कि उनके पास पैसों की कमी थी। लेकिन वो जब उनसे ये पूछा गया कि आप शूज़ या जूते क्यों नहीं पहनते, फुटवियर क्यों नहीं पहनते हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी दलील दी। उन्होंने एक ये दलील थी कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे घर में परंपरा नहीं है कि हम क्या रहें, हम नंगे पैर रहने की हमारे घर में क्या है, परंपरा है। तो ये था। तो उसमें एक लड़का है जिसका नाम होता है साहिब आलम। तो साहिब आलम ये दलील देता है। तो ये जो रैग पिकर्स थे अपना जो जीवन यापन करने के लिए क्या करते थे, कूड़ा बटोरते थे। कूड़े के अंदर उन्हें कभी सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, पैसे वगैरह मिल जाते थे। साथ ही साथ जो रिसाइकेबल मटेरियल होता था उनको वो रिसाइकल करके बेच देते थे, जिससे वो अपना जीवन यापन करते थे। और एक दिन क्या होता, और आसपास में कुछ ऑफिसर्स के भी घर थे, तो वो देखते थे वहाँ पे रैकेट खेलने। तो उसको बहुत पसंद था रैकेट वगैरह देखने का, बहुत शौक था। तो वो ये देखता था। एक दिन वो खेलने भी लगा, उसको जो गार्ड था उसने उसको खेलने के लिए बुला लिया। एक दिन क्या होता है, उसको दो अलग अलग पैर के शूज़ मिल जाते हैं। उसको पाकर वो इतना खुश होता है, पता नहीं उसे क्या चीज़ मिल गई है, सोना चांदी मिल गई हो। और वो पहन करके बहुत, वो शूज़ में होल भी हो रहे होते हैं, लेकिन किसी ने उसको फेंक दिए थे, तो उसको पहन के बहुत ही खुश होता है। तो ये ऐसी स्टोरी चलती रहती है। एक दिन क्या होता है, जो लेखिका हैं वो लेखिका जाती हैं अपने वो काम से कुछ लेने जा रही होती है मार्केट। तो मार्केट में वो देखती हैं कि एक जो लड़का है वो क्या है, वो लड़का क्या है, वो आ रहा होता है अपने कंधे पे क्या रख करके, कनिस्टर रख करके आ रहा होता है। तो कनिस्टर रख करके आ रहा होता है। वो देखती, वो लड़का जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन वो लड़का कौन था, वो लड़का साहिब आलम था। लेकिन उसको चेहरे को ऐसे देखकर ऐसे लगता है कि वो क्या हो गया, बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों? अब वो काम करने लग गया कहाँ पर, एक टी स्टॉल में। टी स्टॉल पे काम करने उसे 800 रुपये मिलता है और खाना मिलता है। लेकिन उसके मन की जो खुशी थी वो चली गई। जब वो कूड़ा बटोरता था, वो आज़ाद था, तो वो ज़्यादा खुश रहता था। लेकिन अब वो किसी के यहाँ काम करता है, एक नौकर के तरह काम करता है, तो इसलिए वो खुश नहीं है। और इसको देखकर वो बहुत ही दुखी होती है अनिशन कि ये जो बच्चे हैं अपना बचपन खो दिया है, किस लिए, ये अपने परिवार को पालने के लिए कमाने लग गए हैं, पैसा कमाने लगे, कूड़ा बटोरते हैं, लेकिन उनकी जो बचपन होता है, पढ़ने वाला बचपन होता है, वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको देखकर बहुत खुशी है कि उनका बचपन खो गया, इसलिए इस चैप्टर का नाम इस लॉस्ट स्प्रिंग रखा है। जो नेक्स्ट स्टोरी आपकी किसकी है, वो आपकी स्टोरी आपकी मुकेश की। मुकेश क्या है, एक बैंगल मेकिंग फैमिली से एक लड़का है, ठीक है। तो अनीश जब वो जाती है अपनी यात्रा के दौरान, वो फिरोज़ाबाद जाती है। तो फिरोज़ाबाद की गली गली जो होती है, गंदगी पड़ी होती है वहाँ पे, गली गलियों में काम हो रहा होता है, क्या है, चूड़ी बनाने का काम हो रहा होता है। चूड़ी बनाने का काम हो रहा होता है, उसमें मुकेश की फैमिली भी चूड़ी बनाने का काम करती है। तो जो अनीश जंग है वो मुकेश से बात करती है। तो मुकेश बताता है ये हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, लगभग दादा परदादा के ज़माने से हम ये काम कर रहे हैं। और वो पूछती है अच्छा इस काम को करने के क्या क्या खतरे हैं, क्या खतरा होता है। तो वो ये बताता है कि इस काम को करने से बहुत खतरे होते हैं, कि कभी कभार जब हम चूड़ियों को पॉलिश करते हैं कि उसकी जो डस्ट उड़ती है वो आँखों में चली जाती है। आँखों में जाने में आँखों की कम उम्र में क्या हो जाते हैं, लोग अंधे हो जाते हैं। साथ ही साथ वो डस्ट हमारे इंटरनल पार्ट में जाती है, तो इंटरनल पार्ट ख़राब हो जाते हैं, हमारे लंग्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो ये खतरे हैं। और साथ ही साथ
हमें बहुत ही गर्म सेल्स में काम करना पड़ता है, बंद कमरे में काम करना पड़ता है, जहाँ पर रोशनी भी कम होती है और वहाँ पे हवा भी कम होती है। गरम गरम भट्टियों के बीच में काम करना पड़ता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही क्या होती है, हानिकारक होती है। तो ऐसे बात करते करते वो रास्ते में जाते हैं तो उसका घर आया था। घर भी वो देखता है, हर गली में जो घर थे वो टूटे फूटे थे, दरवाजे एकदम टूटे हुए थे, वो सब ये देखती है। और वो अपने घर ले आता है तो घर पे उसके फादर बैठे हुए, उसका एक बड़ा भाई है और एक बड़े भाई की वाइफ है, उसकी भाभी है। वो भाभी चूल्हे पर खाना बना रही होती है, सब्जी कटी हुई रखी होती है और भाभी के आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। काय के आंसू? क्योंकि वो चूल्हा जल रहा हो, चूल्हे में से जो धुआं निकल रहा है उससे आंसू आ रहे होते हैं। और उनके जो फादर हैं वो भी क्या हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। वो भी चूड़ी का काम करते थे और चूड़ी के काम करने से भी क्या हो गए, वो अंधे हो गए हैं। वो मुकेश और जो उसका भाई पूरी देख रेख करते हैं अपने घर की। और वो रास्ते में जाते हैं तो एक छोटी सी जो बच्ची है वो भी अपनी दादी के साथ वो क्या कर रही होती, चूड़ी बनाने का काम कर रही होती है। उसे पता नहीं होता है कि चूड़ी होती है, उसे तब पता चले जब उसकी शादी होगी, कि उसे पता चले सुहाग की निशानी होती है। तो ऐसे बात करते करते वो पूछती है, अच्छा तुम्हें ये काम करना अच्छा लगता है? तो मुकेश कहता मुझे ये काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुकेश का जो एटीट्यूड था अपने परिवार से बहुत अलग एटीट्यूड था, क्योंकि मुकेश क्या बनना चाहता था, मुकेश बनना चाहता था एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था मुकेश। और वो राइटर कहती कि उसके मन में एक चीज़ थी, डिटर्मिनेट था वो अपने काम के प्रति, और उससे लगता है कि वो अपने सपने को पूरा कर लेगा। तो वो पूछता है कैसे अपना सपना पूरा करो, तो वो कहता है कि पहले मैं ड्राइविंग करना सीखूंगा, टैक्सी चलाऊंगा, किराए की टैक्सी, उसके पार्ट्स के बारे में सीख लूँगा और इस तरीके से मैं सारी जानकारी ले लूँगा और मैं क्या बन जाऊँगा, मोटर मैकेनिक बन जाऊँगा। तो यहाँ पे भी मुकेश एक छोटा सा लड़का है जो भी उसने भी क्या अपनी स्वतंत्रता खो दी है, वो काम करने लग गया है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपना बचपन खो दिया। वो भी पढ़ने नहीं गया, उनका जो खेल कूद की जो उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, साहिब आलम और मुकेशी वो पूरी चली गई। इसलिए इस चैप्टर का जो नाम रखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग मतलब बसंत एक बहुत अच्छा मौसम होता है। इसी तरीके से बचपन की जो यादें होती हैं, वो बचपन जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। और इन दोनों स्टोरी में दोनों ने, मुकेश ने और साहिब आलम ने अपना बचपन खो दिया। तो ये इंस्पायर करती है कि इतनी गरीबी के कारण उन्होंने पढ़ाई लिखाई और अपना खेल वगैरह छोड़ना पड़ा। तो आपको मुझे लगता है ये स्टोरी समझ में आएगी। इसकी जो थ्योरी है, समरी है, वो आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद आपके जो उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो रिलेटेड हैं क्वेश्चन आंसर, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो बोर्ड में बहुत ही अच्छे साबित होने वाले, प्रॉफिटेबल साबित होने वाले हैं। तो सुमित सरकार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। थैंक यू।